हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम डीएसएमएस की स्टडी कर रहे हैं और आ चुका हूं मैं आप सभी के बीच डीएसएमएस का हमारा अंतिम चैप्टर स्टील रूफ ट्रस लेकर के। अगर दोस्तों मैं बात करूं स्टील रूफ ट्रस की, तो डीएसएमएस के एग्जाम में इसका केवल थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। डेट मीन्स स्टील रूफ ट्रस से ओनली थ्योरी पूछी जाती है। अगर थ्योरी में बात करूं दोस्तों मैं, तो अब तक केवल 3 ही क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो उन तीनों क्वेश्चन को हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको इन तीनों क्वेश्चन को याद कराने वाला हूं ट्रिक की हेल्प से, क्योंकि कल आपका एग्जाम है तो इतना टाइम नहीं है आपके पास कि वीडियो देखने के बाद आप दोबारा से इसको याद करें। इसीलिए मैं आज ही की इसी क्लास में आपको स्टील रूफ ट्रस के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ के साथ याद कराऊंगा। प्लस मैं आपको आज की क्लास का पीडीएफ भी दूंगा। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम स्टील रूफ ट्रस के क्वेश्चन नंबर 1 से चैप्टर को। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, स्टील रूफ ट्रस में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है कैंची का एक चित्र बनाकर इसके विभिन्न भागों को दिखाइए। मतलब पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको ट्रस का एक साफ सा डायग्राम बनाना है, बिल्कुल क्लियर डायग्राम बनाना अच्छा सा, और उसके सभी मेंबर्स को डायग्राम में शो करना है। मतलब ट्रस के कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, उनको भी आपको डायग्राम में दिखाना है। पहला क्वेश्चन ये था। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार की छत कैंचियों की अलग अलग विस्तृति के हिसाब से विवेचना कीजिए। मतलब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि जो आपकी रूफ ट्रस होती है उसके टाइप्स बताने हैं, उसकी स्पैन के अकॉर्डिंग, लंबाई के अकॉर्डिंग, ट्रस का जितना पार्ट होगा, स्पैन होगा, उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करना है, आपको प्रकार बताने हैं। तो मेनली आपके 12 प्रकार होते हैं दोस्तों ट्रस के। अगर इसके स्पैन के अकॉर्डिंग बात करें हम तो 12 के 12 प्रकार में आपको बहुत आसानी से ट्रिक की हेल्प से याद कराने वाला हूं। और ट्रिक इतनी मज़ेदार ट्रिक है दोस्तों, एकदम सटीक ट्रिक बनाई है मैंने, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा ये। बात करूं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छत कैंची में पार्लिन्स, ये पार्लिन नहीं दोस्तों पर्लिन्स होगा, मिस्टेक से पा लिख गया है, पर रहेगा, ठीक है। पर्लिन्स के लिए अविकल्पन के चरण लिखने हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पर्लिन का डिजाइन पूछा जाता है, तो पर्लिन के डिजाइन के क्या क्या स्टेप है ये हमें इस क्वेश्चन में बताने हैं। तो ओवरऑल ये 3 क्वेश्चन है दोस्तों जिन्हें कि हम डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का बा खंड करके आया था। ये मतलब 3rd का सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन में पूछा था कि कैंची का एक चित्र बनाकर इसके विभिन्न भागों को दिखाइए। तो मैं आपको पहले डायग्राम दिखाता हूँ और फिर आपको सिखाता हूँ इसके पार्ट कौन कौन से क्या होते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा फोकस रखना और ध्यान से समझना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो नीचे होता है दोस्तों आपको 2 दीवार बनानी है। नीचे क्या बनानी है? दीवार बनानी है। दीवार मतलब हो गया, आप कॉलम भी कह सकते हैं इसको, या फिर आप इसको दीवार बोल सकते हैं। समझ आ रहा? इस साइड भी एंड इस साइड भी, दोनों तरफ आपको दीवार बना लेनी है। इतना समझ आया? अब इन दीवार के ऊपर आपको त्रिभुज बनाना है, क्योंकि आप कैंची जानते हैं दोस्तों। मैं पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इसीलिए चैप्टर डिटेल में आपको फिर कभी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपको इतना तो नॉर्मली पता होगा कि जो कैंची होती है वो एक त्रिभुजाकार आकृति होती है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 दीवार बना करके इनके ऊपर एक त्रिभुज बना देना है। क्या करना है? एक त्रिभुज बना देना है, और लगभग समबाहु त्रिभुज बनाना, आप समबाहु ऐसे करके, ठीक है। अब सबसे पहले आप इस त्रिभुज में समझ लो, इसके त्रिभुज की जो 3 भुजाएं बनाई हैं इनके नाम क्या क्या हैं। तो दोस्तों जो दीवार के ऊपर ऐसे क्षैतिज होती है, ये वाली क्षैतिज वाली भुजा, ये इस क्षैतिज भुजा का नाम होता है दोस्तों, ये बीम होती है, इसको टाई बीम कहते हैं, तानछड़ कहते हैं। समझ आ रहा है? सॉरी, समझ आ रहा है इतना? अब क्या करना है आपको, पहले आपने दीवार बना ली दोनों तरफ, दीवार के ऊपर क्या किया आपने? बीम रख दी। बीम को कहते हैं इसको तान धरन, टाई बीम, याद रहेगा। इसके बाद जो इसकी इंक्लाइंड भुजा होती है वाली, यानी कि जो झुकी हुई भुजाएं, ये वाली आनत भुजाएं हैं, ये इसका नाम होता है दोस्तों प्रिंसिपल राफ्टर। इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल राफ्टर, हिंदी में बोलते हैं मुख्य राफ्टर। समझ आ रहा है? तो आपने त्रिभुज में 2 ही साइड थी मेनली आपकी, एक तो क्षैतिज और एक झुकी हुई। तो ये झुकी हुई दोनों साइड थी, इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं? मुख्य राफ्टर कहते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर कहते हैं। और क्षैतिज वाली भुजा को हम बोलते हैं तान धरन। इतना समझ आया आपको? यहाँ तक आपको इतना पता चल गया। 2 दीवार थी ना, हम स्तंभ और दीवार कहते हैं। एक तान बीम का पता चल गया, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर प्रिंसिपल राफ्टर पता चल गया। अब इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इसके बाद इस ट्रस के अंदर, इस ट्रस के त्रिभुज जो बनाया था इसके अंदर आपको इस त्रिभुज को 2 भाग में बांटना है। एक सीधी लाइन खींचनी है ऐसे करके, और 2 लाइन खींचनी है आपको तिरछी इस तरह से। अब ये जो तिरछी लाइन है दोस्तों, इनको बोलते हैं हम स्ट्रट। स्ट्रट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कॉलम एंड स्ट्रट जब पढ़ाया था तब,
कि स्ट्रट क्या होता है, किसी भी ट्रस का एक ऐसा मेंबर होता है जो क्षैतिज भी हो सकता है, ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है एंड इंक्लाइंड भी हो सकता है। तो इन इंक्लाइंड मेंबर्स को हम क्या कह देंगे, स्ट्रट कह देंगे। इतना समझ आया। त्रिभुज के अंदर आपने क्या कर लिया, बीच में से दो पार्ट कर दिए त्रिभुज के, एंड इसमें क्या किया, दो इंक्लाइंड आपने लाइन खींच दी जिनको हमने स्ट्रट कह दिया। ये मेंबर समझ आए। इसके बाद क्या करना है आपको, अब ध्यान से सुनना दोस्तों, अब आपको इस प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर कवर लगाना है, छत का आवरण लगाना है। मतलब ये जो आपका प्रिंसिपल राफ्टर था, ये और ये, इस प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर आपको आवरण लगाना, मतलब इसके समांतर ऐसे करके छत के ऊपर से आवरण लगा देना, कवर चढ़ा देना है, ताकि आपका ट्रस खराब ना हो। समझ पा रहे हैं आप। तो इसको जो हमने समांतर लाइनें खींची इसको बोलते हैं छत आवरण, यानी कि रूफ कवर बोलते हैं इसको। इतना समझ आ रहा है दोस्तों? गला काम नहीं कर रहा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, समझ आया इतना। इसके बाद क्या करना है दोस्तों आपको, अब इस कवर को और इस प्रिंसिपल राफ्टर को आपस में जोड़ना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर हम बीच बीच में क्या लगाते हैं, आई बीम लगा देते हैं, आई सेक्शन लगाते हैं, इस तरह से आई सेक्शन। यहाँ भी आई सेक्शन लगा होता है इस तरह से यहाँ पर, एंड यहाँ भी आई सेक्शन लगा होगा। तो ये आई दोनों तरफ होते हैं, इधर भी होंगे, इधर इधर। तो ये जो आपके दोस्तों आई सेक्शन लगे होते हैं, इन्हीं आई सेक्शंस को हम कहते हैं परनिल। क्या बोलते हैं दोस्तों इन्हें? परनिल बोलते हैं। परनिल का काम क्या होता है, रूफ कवर को और प्रिंसिपल राफ्टर को आपस में जोड़ने का काम होता है। एंड क्या करता है, ये जो लोड आएगा इस कवर के ऊपर, इस लोड को भी बियर करने में हेल्प करता है। तो परनिल समझ में आ गया आपको? परनिल क्या था, रूफ कवर को एंड प्रिंसिपल राफ्टर को आपस में जोड़ने वाला एक आई सेक्शन होता है, जिसे हम परनिल कहते हैं। इतना समझ आया। अब इसके बाद ध्यान रखेंगे दोस्तों, परनिल के, एक परनिल से दूसरे परनिल के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, इसको पैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनल। अगर बात करूं मैं इस सामने वाली ट्रस में, तो 4 पैनल बन रहे हैं। एक पैनल यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा पैनल यहाँ से एंड यहाँ तक हो गया ये वाला, तीसरा पैनल यहाँ से यहाँ तक हो गया दोस्तों, एंड चौथा पैनल ये हो गया आपका। 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 पैनल बन रहे हैं। ये 4 पैनल टाइप का आपका ट्रस है। समझ आया इसका समझ में आया आपको? इसके बाद यहाँ पर आपने जहाँ पर रूफ ट्रस लगाया, जहाँ पैनल का एंड हो रहा था, इसके ऊपर और नीचे वाले पॉइंट को पैनल पॉइंट कह देते हैं दोस्तों। इतना समझ आ रहा है? और क्या बच गया इसमें? इसके अलावा जो एंगल बनता है, इस एंगल को पिच बोलते हैं हम। इसके अलावा इस ट्रस के बिल्कुल टॉप सरफेस पर ऊपर आपको क्या करना होता है, कैप जैसा लगा देना होता है, इस कैप जैसा एक। इस कैप को दोस्तों हम बोलते हैं रिज। इस रिज का काम होता है, जो बारिश का पानी आएगा वो इसको कवर के आधार से, छत कवर के ऊपर ट्रांसफर करके आराम से इसको बहने देगा। समझ आ रहा है? तो ये रिज हो गया जो बिल्कुल टॉप पर लगा होता है। आई थिंक आपको अब सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और यहाँ से इसके टाई बीम से और ऊपर रिज तक की जो दूरी होती है, इसको हम उठान बोलते हैं, इंग्लिश में राइज कहते हैं इसको। ये था आपका डायग्राम, आसानी से आप बना सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल सिंपल डायग्राम बनाना है। 2 दीवार बनाना, 2 दीवार बना करके इसके ऊपर एक त्रिभुज बना देना, बढ़िया सा साफ सा एक त्रिभुज बनाना। इनके नाम लिख देना पहले, नीचे वाले को तान धरन और तिरछी वाली को मुख्य राफ्टर। इसके बाद अंदर बनाना 2 इंक्लाइन लाइन, इसको स्ट्रट बोलते हैं। बीच में से त्रिभुज को 2 पार्ट में बांट देना। इसके बाद छत का आवरण लगा देना ऊपर से, दोनों तरफ से इस तरह से, और ऊपर रिज बना देना कैप लगा करके। जो पॉइंट बताएं सारे पॉइंट्स के नाम लिख देना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ भी दूंगा मैं आपको, पीडीएफ से भी आप इसको इजीली समझ सकते हैं। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, सिर्फ डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा। ये ड्राइंग में भी पूछ सकता है, लेकिन ड्राइंग में प्रिंसिपल राफ्टर का ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं ड्राइंग में कोशिश करूंगा बनवाने की। हालांकि आप यहाँ पर इसे याद रखेंगे, 5 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। हमने एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया, अब 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों और समझेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन ये भी तीसरे के भाग खंड में ही पूछा गया है। ये सब मैंने आपको एग्जाम पेपर से उठाए हैं क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है। एग्जाम में तीसरे का बी पार्ट जो क्वेश्चन होगा ट्रस का ही पूछा जाएगा। देखो यहाँ भी बी पार्ट ही दिया तीसरे का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकारों की छत कैंचियों की अलग अलग विस्तृति के हिसाब से विवेचना करो। मतलब आपको इसकी स्पेन के आधार पर, जो स्पेन होता है, स्पेन ये वाला, इसके अलग अलग स्पेन के हिसाब से नाम बताने हैं, प्लस डायग्राम भी बना के आना है। टोटल 12 टाइप बताए थे मैंने आपको, 12 के 12 टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार आप ओरली का नाम पढ़ लें, फिर मैं आपको ट्रिक से देखो कितने अच्छे से याद कराता हूँ। पहला टाइप था दोस्तों किंग पोस्ट ट्रस, दूसरा है क्वीन पोस्ट ट्रस, तीसरा है फिंक ट्रस, चौथा है हॉवे 4 पैनल ट्रस, 5वां फैन ट्रस, छठा हॉवे 6 पैनल ट्रस, 7वां कंपाउंड फिंक ट्रस, 8वां प्रैट ट्रेंगुलर ट्रस, 9वां है नॉर्थ लाइट ट्रस, 10वां है दोस्तों सा टूथ ट्रस, एंड 10वां है वारे ट्रस, एंड 11वां था ये। इसके बाद 12वां है आपका मॉनिटर ट्रस। इस तरह से ओवरऑल 12 टाइप थे। अब देखिए मैं आपको इसे याद कैसे कराने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में
कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे इसे याद कराने में, लेकिन आपको फोकस करना है, मैं बहुत आसानी से याद कराऊंगा। पहले मैं कराऊंगा इनके 12 के 12 नाम याद आपको ट्रिक से, उसके बाद इनके स्पेन याद कराऊंगा, इनके स्पेन कितने कितने हैं। तीसरा मैं इसमें आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, किसका डायग्राम कैसे आपको बनाना है। तो थोड़ा टाइम लगेगा मगर आपको फोकस करना है, बहुत अच्छे से समझना है। ये 3 क्वेश्चन कर लो, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। मुश्किल से आधे घंटे की वीडियो रहेगी, आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ट्रिक देखेंगे इसकी, बहुत फनी ट्रिक है और इंटरेस्टिंग है। एक ही बार में 12 के 12 नाम याद होंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल आसानी से याद करा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये डायग्राम देख करके आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि मैं इसमें ट्रिक क्या बताने वाला हूँ। देखिए आपको ये वाले डायग्राम बना के मत आ जाना एग्जाम में, जो राजा रानी के डायग्राम बने हुए हैं। हमारी जो ट्रिक है आज की, एक छोटी सी स्टोरी है और मैं 1 मिनट में स्टोरी को ख़त्म करता हूँ जल्दी से। मतलब दोस्तों, किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में एक राजा और एक रानी रहते हैं, ठीक है। राजा रानी है, समझ आ रहा है। अब होता क्या है दोस्तों, जो रानी होती है उसके उंगली में चोट लग जाती है, फिंगर में चोट लग जाती है। ध्यान से सुनना, राजा रानी है, रानी के फिंगर में चोट लग जाती है। रानी अपने बेडरूम में लेटी हुई है, यहाँ पर पहले लेटी थी लेकिन दर्द की वजह से ही लेट नहीं पा रही, इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उंगली में जिसमें चोट लगी हुई है, ठीक है। तो क्या होता है, ये बार बार लेटती हैं, कभी उठ जाती हैं। अब होता क्या है, जो राजा थे ये अपनी रानी के पास आते हैं रूम में, रानी के रूम में, इनके हालचाल पूछने के लिए। समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। राजा रानी होते हैं, रानी के फिंगर्स में चोट लगी हुई है। राजा क्या करते हैं, रानी के रूम में आते हैं इनके हालचाल पूछने के लिए। तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ तो देखिए मैं याद हो गई कि कौन है। पहले राजा रानी थे तो आपको पता चल गया, पहला टाइप हो गया राजा से बनेगा किंग, तो किंग पोस्ट। राजा से बनेगा किंग तो क्या हो जाएगा, किंग पोस्ट। दूसरा क्या है, रानी है तो रानी से बन जाएगा क्वीन, रानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वीन, तो दूसरा हो जाएगा क्वीन पोस्ट। समझ आ रहा है। तीसरा, रानी के उंगली में चोट लगी हुई है, चोट उंगली में लगी है तो उंगली को इंग्लिश में फिंगर कहते हैं। फिंगर से रिलेट करना फिंक को, किसको, फिंक को, तो आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ से आपको 3 चीज़ पता चली। पहला क्या था, किंग था तो किंग पोस्ट ट्रस। दूसरा क्या था, क्वीन थी, रानी थी तो क्वीन पोस्ट ट्रस। रानी के फिंगर में चोट लगी है तो क्या हो जाएगा, फिंक ट्रस। सुनना आगे। अब राजा क्या है, इनके हालचाल पूछने आए। अब हालचाल पूछते हैं राजा, तो क्या कहते हैं राजा रानी से, राजा कहते हैं हाउ फॉर फिंगर्स, हाउ फॉर पेन। क्या पूछते हैं, हाउ फॉर पेन, मतलब कि आपके जो पेन था, 4 उंगलियों में जो पेन था वो पेन कैसा है। अब क्या पूछते हैं, कैसा है, हाउ फॉर पेन। तो हाउ फॉर पेन से आप याद रखेंगे, हाउ से याद रखेंगे आप, क्या हाउ से याद रखेंगे दोस्तों आप यहाँ पर, हाउ से याद रखेंगे हॉवे, या हाउ कह सकते हैं आप, हाउवे कह सकते हैं, HOWE लगा देना साथ में, ठीक है। हाउवे फॉर पेनल ट्रस। तो इन्हें क्या पूछा राजा ने, पेन के बारे में पूछा, पेन से आप पेनल याद रखेंगे दोस्तों। तो हाउ फॉर पेनल मतलब हाउवे फॉर पेनल ट्रस हो गया। समझ आ रहा है इतना। अब रानी का रिप्लाई सुनना आप। राजा ने क्या किया, राजा ने पूछा रानी से कि हाउ फॉर पेन, यानी हाउ फॉर पेनल ट्रस हो गया। अब रानी कहती हैं कि आप पेन बाद में पूछना, पहले इतनी गर्मी हो रही है रूम में, इस फैन को चालू कर दो। फैन बंद करके चले गए, फैन चालू कर दो। रानी ने क्या बोला, फैन चालू कर दो। तो फैन से याद रखेंगे क्या हो जाएगा, फैन ट्रस। फैन मीन्स पंखा होता है दोस्तों। तो अगला क्या आ जाएगा हमारा, फैन ट्रस। समझ आ रहा है। 5वां टाइप हो गया फैन ट्रस। देखिए आप, फैन ट्रस हो गया 5वां टाइप फैन ट्रस। इसके बाद क्या होता है, और रानी क्या कहती है आगे फिर, एक तो ये कहा रानी ने कि फैन तो चालू कर दो, इतनी गर्मी हो रही है रूम में। उसके बाद क्या कहती हैं रानी, उसके बाद कहती हैं रानी कि मेरे 4 नहीं बल्कि 6 उंगलियों में पेन है, 6 उंगलियों में पेन है, इसलिए आप इसीलिए हाउ फॉर पेन ना पूछ के हाउ 6 पेन पूछिए। क्या पूछिए, हाउ 6 पेन, यानी कि 6 उंगलियों में पेन है। तो रानी कहती है हाउ 6 पेन। हाउ 6 पेन से क्या याद रखना आपको, हाउवे 6 पेनल ट्रस। क्या याद रखना, हाउवे 6 पेनल ट्रस। समझ आ रहा है। राजा रानी की वार्तालाप को रिलेट करना आपको। उसके बाद राजा कहते हैं, मैं आपको बाद में रिव्यू कर दूंगा, आसानी से याद हो जाएगा। अब इसने 6 कहा तो राजा क्या कहते हैं, राजा कहते हैं उंगली तो 5 ही होती हैं, आपके हाथ में 6 उंगली हैं, ये कैसे, यानी कि कंपाउंड, आपकी कंपाउंड फिंगर कैसे आ गई, कंपाउंड फिंगर कैसे आ गई, छठी कंपाउंड फिंगर कैसे आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, अगला हो जाएगा हमारा टाइप कंपाउंड फिंक। फिंगर से मतलब कंपाउंड फिंक, यानी क्या टाइप हो जाएगा, कंपाउंड फिंक ट्रस। ठीक है, क्या हो गया, कंपाउंड फिंक ट्रस। अब रानी क्या कहती है रिप्लाई में दोस्तों, अब रानी कहती है रिप्लाई में राजा से कि ये छठी उंगली मैंने गॉड से प्राप्त की है। क्या की है, प्राप्त की है गॉड से। प्राप्त से आपको बन जाएगा दोस्तों, अगला बन जाएगा आपका प्राप्त से प्राट ट्रेंगुलर ट्रस। क्या हो जाएगा, प्राट ट्रेंगुलर ट्रस। समझ आ रहा है, प्राप्त से याद रखेंगे प्राट ट्रेंगुलर ट्रस। अब इसके बाद आगे क्या होता है, इसने कह दिया। अब राजा क्या कहते हैं इनसे, अब राजा कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे नॉर्थ वाली लाइट उठाओ। क्या कहते हैं, नॉर्थ वाली लाइट उठाओ। नॉर्थ डायरेक्शन में लाइट रखी होती है, उसको उठाने के लिए बोलते हैं। तो अगला हो जाएगा हमारा नॉर्थ लाइट ट्रस। ठीक है, अब रानी कहती है नॉर्थ वाली लाइट तुम्हें क्यों चाहिए, रानी क्या कहती है, नॉर्थ वाली लाइट तुम्हें क्यों चाहिए। तो राजा कहता है तुम्हारे दांत देखने हैं।
राजा क्या कहता है, तुम्हारे दांत देखने हैं। तो दांत देखने को हम इंग्लिश में कहते हैं सा, देखने को कहते हैं सी का सेकंड फॉर्म सा हो गया। एंड दांत को कहते हैं टूथ, क्या कहते हैं दांत को, टूथ। तो क्या हो जाएगा अगला टाइप, सा टूथ ट्रस। राजा ने क्या कहा, नॉर्थ वाली लाइट उठाओ, नॉर्थ वाली लाइट से तो हो जाएगा क्या, नॉर्थ लाइट ट्रस। और क्या कहा कि तुम्हारे दांत देखने हैं, दांत देखने से मतलब क्या हो जाएगा, सा टूथ ट्रस। समझ आ रहा है, सा टूथ ट्रस। इसके बाद क्या रह गया आपका, अब 2 रह गए आपके। अब रानी का रिप्लाई सुनना, रानी क्या कहती है, बारे मॉनिटर। मतलब राजा को प्यार से मॉनिटर बोलती थी वो, तो क्या कहती है, बारे मॉनिटर। हाथ में दर्द हो रहा है उंगली में और आपको दांत देखने हैं, क्या कहती है, बारे मॉनिटर। फिंगर में पेन हो रहा है और आपको दांत देखने हैं, तो अगला बारे मॉनिटर से क्या हो जाएगा दोस्तों, बारे मॉनिटर से 2 टाइप बन जाएंगे आपके। तो बन जाएगा वारे ट्रस, क्या हो जाएगा, वारे ट्रस। और मॉनिटर से बन जाएगा मॉनिटर ट्रस। समझ आ गया। अब ये पूरे के बारे के बारे में आपको एक साथ रिव्यू कर देता हूँ, स्टोरी के साथ साथ टाइप बताता चलूंगा। देखिए क्या था, राजा रानी थे तो किंग पोस्ट ट्रस एंड क्वीन पोस्ट ट्रस बन गया। रानी के पेन था फिंगर में तो फिंग ट्रस बन गया। फिंगर में पेन के बाद राजा आता है इसके पास पूछने के लिए कि आपके जो उंगली में चोट थी वो कैसी है, तो क्या हो जाएगा, हाउ फॉर पैनल। क्या हो जाएगा, हाउ से हो जाएगा हाउ वे फॉर पैनल, यानी हाउ फॉर पेन पूछा इसने तो हाउ वे फॉर पैनल हो गया। अब रानी ने क्या कहा, पेन बाद में पूछना, पहले आप फैन चालू कर दो, गर्मी बहुत है रूम में। तो अगला हो गया फैन ट्रस। इसके बाद रानी ने कहा और मेरे 4 नहीं 6 उंगलियों में पेन है, किसमें, 6 उंगलियों में पेन है, तो हाउ 6 पेन ट्रस पूछो, मतलब हाउ 6 पेन पूछो, मतलब हाउ वे 6 पेनल ट्रस बन जाएगा। इसके बाद आगे क्या कहता है राजा कि उंगली तो 5 होती हैं, आपकी छठी कंपाउंड फिंग कहाँ से आ गई, कंपाउंड फिंग कहाँ से आ गई, फिंग मतलब फिंगर, तो क्या हो जाएगा अगला, कंपाउंड फिंग हो जाएगा। ठीक है, रानी ने क्या कहा, मैंने गॉड से प्राप्त की है, तो अगला क्या हो जाएगा, प्रैट ट्रायंगुलर ट्रस। ठीक, इसके बाद उसने क्या कहा, नॉर्थ वाली लाइट उठा के दो, नॉर्थ लाइट उठा के दो। क्यों उठा के दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे टीथ को 100 करना है, देखना है, तो 100 टीथ ट्रस हो जाएगा। उसने कहा वारे मॉनिटर, तो क्या हो जाएगा, वारे ट्रस हो जाएगा एंड मॉनिटर ट्रस हो जाएगा। आई होप सो आपको अच्छे से याद हो गया होगा दोस्तों स्टोरी को समझ करके। ठीक है, अगर आपका मन है तो आप मैं एक बार और बिना देखे आपको यहाँ पर रिव्यू करता हूँ, मेरे साथ साथ रिप्लाई करना। राजा रानी थे, किंग पोस्ट ट्रस, क्वीन पोस्ट ट्रस। राजा रानी के हाथ में चोट लगी हुई थी, तो क्या हो जाएगा, फिंग ट्रस, फिंग ट्रस, फिंगर में चोट थी। राजा रानी के पास हालचाल पूछने का, इसने क्या कहा, हाउ फॉर पेन, तो हाउ वे फॉर पेनल ट्रस हो गया अगला। ठीक है, रानी ने क्या कहा, हालचाल बाद में पूछना, पहले फैन स्टार्ट करो, गर्मी बहुत है, तो फैन ट्रस हो गया, फैन ट्रस हो गया अगला। और उसके बाद क्या कहा इसने कि मेरे 4 नहीं बल्कि 6 उंगलियों में चोट है, इसलिए हाउ 6 पैनल हो जाएगा। ठीक है, होवे 6 पैनल ट्रस, इतना समझ आया। इसके बाद राजा ने क्या कहा, कंपाउंड फिंगर कैसे हो गई, 5 होती हैं फिंगर, तो क्या हो जाएगा अगला, कंपाउंड फिंग हो जाएगा। रानी ने क्या कहा, मैंने प्राप्त की है गॉड से, तो प्रैटे ट्रायंगुलर ट्रस हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, राजा ने क्या कहा कि नॉर्थ वाली लाइट उठा के दो, तो नॉर्थ लाइट ट्रस हो जाएगा। नॉर्थ लाइट ट्रस के बाद फिर क्या कहा, फिर क्या उसने, रानी ने कहा कि क्या करना है आपको लाइट का, तो राजा ने क्या बोला कि मुझे तुम्हारे दांत देखने हैं, सा टूथ ट्रस हो गया। ठीक है, और रानी ने क्या बोला, बारे मॉनिटर, तो वारे ट्रस एंड मॉनिटर ट्रस। आई होप सो दोस्तों आपको ट्रिक बहुत पसंद आई होगी एंड आपको 5 नंबर के ये 12 के 12 टाइप समझ में आ गए। और अगर दोस्तों कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको थैंक्स जरूर लिखना, आकर के कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों मैं बहुत कोशिश करता हूँ चीज़ों को बहुत आसान करने की, थ्योरी को भी आसान से आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करता हूं ताकि आपको आसान वे में याद हो सके। तो मैं टाइप तो दोस्तों मेनली याद हो गए। अब बात करते हैं इसके स्पेन को याद करने की कि किस ट्रस का स्पेन कितना है। तो आपको 3 के लेकर के चलना है एक साथ। पहले 3 का याद रखना आपको, पहले 3 का, ठीक है। तो पहले 3 का क्या याद रखना आपको, 6 से स्टार्ट करना है और 6 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12। 3 के राउंड फिगर में है, 6 में 3 जोड़ो 9 हो गया, 9 में 3 12। तो पहला तो हो जाएगा आपका 6 मीटर का किंग पोस्ट ट्रस, कितना 6 मीटर का। इसके बाद क्या करना, 3 जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 होता है। तो दूसरे का होता है दोस्तों 6 से 9 तक, कितना भी स्पेन हो सकता है 6 से 9 तक, 6 हो सकता है 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वीन पोस्ट ट्रस में 6 से 9। अब क्या बोला, फिर 3 और जोड़ना तो 9 से 12। अगला फिंग ट्रस क्या हो जाएगा आपको, 9 से 12 हो जाएगा। इतना समझ आया, 3 स्पेन समझ में आ गए। अब अगला देखिए, अगले स्पेन कैसे याद रखेंगे आप। तो यहाँ हमने कितने से स्टार्ट किया, 6 से स्टार्ट किया, खत्म 12 पे कर रहे हैं। तो अगला आपका 6 से 12 लेना है। चौथा टाइप हो जाएगा 6 से 12 दोस्तों, क्या हो जाएगा, चौथा टाइप होगा 6 से 12। समझ आ रहा है, चौथा टाइप 6 से 12 मीटर, 6 से 12 मीटर होवे 4 पैनल ट्रस हो गया। इसके बाद 6 से 12 है ये, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 12 वाले को सिंगल लेना है, तो 12 हो जाएगा अगला। उसके बाद 6 जोड़ना है इसमें। अब 12 में 6 जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों, 18, और 18 में 6 24। तो अगला हो जाएगा 18 24। समझना ध्यान से, क्या हो गया 6 12 फिर 12 और फिर अगला हो जाएगा 18 से 24 तक। तो आपको 6 के स्पेन याद हो गया आसानी से। 6 से स्टार्ट करना था, 3 3 जोड़ने थे, तो 6 9 हो गया, अगला फिर 9 12 हो गया।
फिर क्या करना, 6 से स्टार्ट हो रहा था, 12 पे खत्म हो रहा था, तो 6 और 12 एक साथ ले लेंगे, 6 12 हो गया। अगला केवल 12 लिख देना है और अगले में 6 6 जोड़ के लिखना है, तो 18 और 24 हो गया। ऐसे याद करना आपको ट्रिक की हेल्प से आसानी से 6 के याद हो गए। अब आगे देखना है, इसके बाद अगला क्या है आपका, कहाँ से शुरू हुआ था ये, 6 12 था ना, तब क्या आपको 12 18 लेना है, क्या लेना, 12 18, थोड़ा सा याद कर लेना दोस्तों प्लीज़, थोड़ा सा। 12 18 के बाद अगला है फिर 10 30, कितना है 10 30 में फिर 10 ले लेंगे, उसके बाद फिर अगला भी 10 लेंगे। क्या करना है, 12 18 10 लिया, 10 से 30 फिर 10 एंड आगे फिर 10, अगला फिर 10 है दोस्तों ये वाला, और फिर अगला क्या हो जाएगा, अगला 30 से अधिक लेंगे, कितना लेंगे 30 से अधिक लेंगे, और इसके बाद 18 तक ले लेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये स्पेन भी याद हो गए होंगे आसानी से। तो आपको ये वाले स्पेन याद रखने थे इस तरह से। अब डायग्राम पर थोड़ी सी बात करते हैं डायग्राम की। डायग्राम बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहला काम तो आपको वही करना है, दोनों तरफ रिएक्शन बनानी है, दोनों तरफ रिएक्शन बना के इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना देना है, सिंपल सा एक ट्रायंगल बनाना दोस्तों। अब इस ट्रायंगल को बना करके सब में ट्रायंगल बनेगा, पहले सब में ट्रायंगल बनाना। अब अंदर की कंडीशन बदलेंगी। किंग पोस्ट में क्या याद रखना आपको, बस सिंपल सा इसके बीम जो आधार बीम होती है इस पे से 2 स्ट्रट बनाने, मेनली केवल 2 स्ट्रट बना देने हैं जो तिरछे होते हैं। अच्छा, इनके ये वाले नाम आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे मत लिखना, मैंने आपको ऑलरेडी पीछे समझा दिए थे, वहाँ से आप लिख देंगे। रिज ऊपर होता है, नीचे बॉटम कॉर्ड को हम टाई बीम भी कह सकते हैं, आप इसको तान धरण भी लिख सकते हैं, यहाँ पैनल जॉइंट होता था, यहाँ पैनल होता था, आप इस तरह लिख सकते हैं इनको। ठीक है, नहीं भी लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं। अब किंग पोस्ट समझ में आ रहा है। ट्रायंगल के अंदर क्या करना है, इसकी जो टाई बीम होती है इससे 2 स्ट्रेट बना देना है, सिंपल, केवल इतना करना है। अब क्वीन पोस्ट में क्या करना है दोस्तों, ट्रायंगल था, अब आपको पता है रानी थी, रानी लेटी हुई थी बेड पर, तो इसके अंदर बेड बना देना, बेड मतलब एक आयत बना देना ऐसे करके। ठीक है, उसमें बढ़िया सी एक डायगोनल को मिलाते हुए चादर बिछा दो ऊपर से, ये वाली बन गई। तो क्या हो गया आपका, ये बन गया क्वीन पोस्ट। मैं यहाँ पर दोस्तों सिर्फ याद करा रहा हूँ चीज़ों को, प्लीज़ करके आप इसको कॉमिक वे में मत ले जाना, आपको मैं इसको डिटेल में बहुत अच्छे से समझा सकता था, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, काफ़ी डिटेल में, आपके सिविल का कोर्स है पूरा, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ किंग पोस्ट का काम क्या होता है, क्वीन पोस्ट का काम क्या होता है। आपको डिटेल पढ़ाने के लिए आपको ट्रस्ट का अलग से पढ़ा दूंगा एक चैप्टर, जो कि आपको कॉम्पिटिशन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो अब जब मैं जेई की तैयारी करूँगा, आपको अभी सीरीज स्टार्ट करूँगा एसएससी जेई 2019 के लिए, तब समझा दूंगा। प्लीज़ करके भी आप याद करो, सिर्फ एग्जाम पर फोकस करना है ना, हमें नंबर लाने हैं मेनली यहाँ पर। कल तक के लिए याद कर लो, उसके बाद आप बिल्कुल भूल जाना, कोई मतलब नहीं, पेपर तक याद रखो बस प्लीज़, आपको डिटेल में आराम से पढ़ा दूंगा आगे जाके। ठीक है, अगला था हमारा क्या, फिंक। तो फिंक में कुछ नहीं करना दोस्तों, जो आपने किंग वाला बनाया था ना, किंग वाला, बस किंग वाला बना के इसके बीच में क्या करना है, एक सीधी लाइन खींच देनी है यहाँ से, बस इतना काम करना है। फिंक और किंग एक जैसे हो जाएंगे। पहले 3 का डायग्राम बना लेंगे आसानी से। अगला बनाना आपको 4 पैनल का। तो 4 पैनल में क्या करना आपको, जो आपने फिंक बनाया है ना, फिंक, बस डायग्राम को रिलेट करते चलना एक दूसरे से। पहला क्या किया आपने, किंग वाला बना लिया, कुछ नहीं करना था, 2 ऐसे लाइन खींची। अब आपको क्वीन में याद रखना है, बेड बना देना है, ट्रिक से याद कर लेना थोड़ा सा ना, इसमें एक बढ़िया सी चादर बनानी है, इसको बिकड़ को मिला करके इतना कर लेंगे। इसके बाद क्या करना आपको, फिंक को किंग से रिलेट करना, फिंक को किंग से क्या करना, किंग वाले में एक लाइन यहाँ खींच देंगे, यहाँ पर इधर को ऐसे, तो आपका क्या बन जाएगा, फिंक बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना आपको, अब किंग वाले में ही अगर दोस्तों आप क्या कर दें, जो आपने फिंक बनाए, फिंक में आप अगर ऐसे ऐसे करके लाइन खींच दें यहाँ पर, यूँ करके इस तरह से ये 2 लाइन एम बना दें, एम से बना दें यहाँ पर, तो ये आपका अगला बन जाएगा 4 पैनल वाला, हॉवे 4 पैनल ट्रस। समझ पा रहे हैं आप। तो फिंक के अगला बनाने के लिए कुछ नहीं करना, फिंक में ही बस नीचे को 2 लाइन इस तरह खींच देनी है, बन गया आपका 4 पैनल। इतना समझ आ रहा है दोस्तों। अब 4 पैनल से आप 6 पैनल वाला समझ लेंगे इसके साथ साथ। 4 पैनल ये था, 4 पैनल कौन से, एक पैनल यहाँ हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पैनल बन रहे हैं ना दोस्तों, ये 4। अब हमें 6 पैनल का बनाना, तो कुछ नहीं करना, जो 4 पैनल का था ना, आप इसको क्या करना, 6 पैनल बनाने के लिए इसी में आगे को ऐसे करके लाइन खींच के ऐसे ले आना नीचे को, सेम यहाँ पर भी ऐसे खींच के ऐसे। अभी 6 पैनल बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 6 पैनल बन जाएंगे दोस्तों। आप 6 पैनल वाला डायग्राम समझ सकते हैं, मैंने फैन वाला भी छोड़ दिया, 6 पहला समझे पहले। ये था आपका 4 तक का, तो यहाँ तक हो गया था 4 पैनल का। क्या बताया मैंने, एक आगे ले जाके यहाँ पर ऐसे मिला देना है, आगे ले जाके इस तरह मिला देना, 6 पैनल बन गया। आप गिन सकते हैं इनको, कितने, 6 पैनल, 1 2 3 4 5 6, 6 पैनल बन रहा है। ये 6 पैनल का हो गया दोस्तों आपका ट्रस। इसके बाद आगे देखते हैं फैन वाला। तो फैन में भी आपको कुछ नहीं करना, बस जो आपका किंग वाला था ना, उसको उल्टा कर देना है। किंग में नीचे से बनाया था आपने इस तरह से, यहाँ पर ऊपर से करना है, ऊपर से, यानी फिंक वाला उल्टा कर सकते हैं आप, यहाँ से लेना है, यहाँ से यूँ, इसे करके बस सिंपल क्या करना आपको, ऊपर ले जाके ऐसे, जो आपके 4 पैनल थे ना, उसको ही उल्टा कर देना, ऊपर को बना देना फैन में उल्टा कर देना, बस इतना कर लेंगे। समझ पा रहे हैं यहाँ तक। अब कंपाउंड फिंक में क्या है, अब कंपाउंड है तो मतलब मिक्स होगा, तो इसका मतलब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाना है। एक ट्रायंगल बनाया ये, अब इस ट्रायंगल के अंदर एक दूसरा ट्रायंगल बना दो ऐसे करके। समझ पा रहे हैं आप। 2 ट्रायंगल बना के इसको कंपाउंड कैसे बनाना है, तो जो आपने ट्रायंगल बनाया इसमें बीच में जो जगह बची है, इसमें 3 लाइनें खींचना पहले सीधी, 1 2 3, दोनों तरफ 1 2 3। अब इनको आपस में मिला देना। मिलाएंगे कैसे, ए यहाँ से इस तरह से मिला देना, यहाँ मिलाया इसको और इसको यहाँ से मिला दिया ना, ऐसे इनको मिलाना यहाँ से यूँ।
तो इस तरह से आपका कंपाउंड बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, सिंपल है कंपाउंड। इसके बाद आपका कौन सा बनाना है, आपको प्रैट बनाना है, प्रैट। तो प्रैट कैसे बनाएंगे आप इसका, प्रैट में भी कुछ नहीं करना आपको, सिंपल ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना करके दोस्तों यहाँ पर एक ट्रायंगल ये बनाया। अब दोनों तरफ का आपको ऐसे स्प्रिंग टाइप से ले जाना है, इसको दो छोटे छोटे ट्रायंगल बना देना, ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है, 2 या 3 ट्रायंगल छोटे छोटे बना देना, ये आपका प्रैट ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगुलर है तो उसमें बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे, नाम से पता चल रहा है ना, प्रैट ट्रायंगुलर ट्रस, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ लाइट, नॉर्थ लाइट में नॉर्थ का मतलब हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। आपको पता है नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर होती है, तो इसमें समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बना करके दोस्तों इसके अंदर छोटे छोटे 3 ट्रायंगल बनाने हैं ऐसे करके, ठीक है। डायग्राम की थोड़ी सी प्रैक्टिस करना प्लीज करके आप, ठीक है। टाइप आपको याद होगा, स्पेन याद होगा, डायग्राम की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान थे, ठीक है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। आपका 100 टीथ ट्रस बनाना है, तो जैसा आपने कैसा नॉर्थ लाइट का बनाया था ना, नॉर्थ लाइट से बस इसमें राइट एंगल था पूरा, इसमें राइट एंगल थोड़ा सा इंक्लाइन करना, हल्का सा इंक्लाइन ऐसे करके, थोड़ा सा तिरछा, हल्का तिरछा कर देना है बस। इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर भी ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन उल्टे 2 ट्रायंगल बनेंगे ऊपर से, एक यहाँ एक यहाँ। वहाँ क्या बन रहा था, वहाँ नीचे बन रहे थे 3 ट्रायंगल, नीचे बन रहे थे ना, आधा नीचे लेकर के यहाँ पर, यहाँ 1 2 3 ट्रायंगल थे, ये 3 ट्रायंगल थे। लेकिन यहाँ कितने बनेंगे, केवल 2 ट्रायंगल बनेंगे, और वो भी कैसे, उल्टे बनेंगे। ऊपर को आधा रहेगा, नीचे इसकी नोक रहेगी, यहाँ पर ये आधार है इनके, नीचे को नोक, ऐसे 2 ट्रायंगल बनेंगे, राइट एंगल से थोड़ा झुका देते हैं इसको। इसके बाद क्या था, वारे ट्रस में क्या करना है आपको, वारे ट्रस में बनाना है दोस्तों। यहाँ पर ये ट्रायंगल ना रह के क्या रहेगा, एक लाइन खींचना पहले सीधी, इसके बाद 2 वर्टिकल लाइन इस तरह खींचना और ऐसे बनाना, ठीक है। ये पंचभुज की आकृति बना देनी है आपको, 5 भुजा वाली आकृति। इस 5 भुजा वाली आकृति के अंदर बनाना है आपको एक त्रिभुज बनाना है, इसके अंदर यहाँ पर त्रिभुज बना के लाइन खींच के अब स्प्रिंग टाइप से डाल देना, इस तरह से ऐसे बना लेंगे, कोशिश करना दोस्तों। इसके बाद मॉनिटर में क्या रखेंगे, एकदम टावर टाइप से बना देना, टावर जैसा, बिल्कुल टावर जैसा, यहाँ पर टावर टाइप से बना देना आप। तो टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है, इतना काफ़ी है, यहाँ तक आप खुद से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। मैंने इनको याद कराने के लिए काफ़ी हेल्प की है, आपको राजा रानी की ट्रिक को याद करना है, इससे नाम याद रखने हैं, स्पेन याद करके कोशिश की मैंने याद कराने की। आई थिंक आपको 60% भी याद हो गया होगा, तो 40% में आपका रिवीजन काम कर देगा। थोड़ा सा बस 15 मिनट के लिए आप एक बार इसके PDF को एक बार रिव्यू कर लेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि है आपका परनिल के डिजाइन के स्टेप। तो परनिल के डिजाइन के स्टेप को बहुत ध्यान से समझना, पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए, तो ये है दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था 5वें के बी पार्ट में। ये क्वेश्चन है, छत कैंची में पर्लिन्स के लिए अविकल्पन के चरण लिखें। चरण मतलब हो गया स्टेप लिखने आपको डिजाइन के, पर्निल के डिजाइन के स्टेप। बहुत आसान है, मेनली 3 ही स्टेप हैं दोस्तों। सबसे पहले स्टेप में आपको कैलकुलेशन फॉर लोड लिखना है, मतलब पहले आपको लोड की कैलकुलेशन करनी है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपको खंड का चयन करना है, खंड का चयन करते हैं हम जेड के आधार पर, मतलब दूसरे स्टेप में आपको जेड निकालना है। तो जेड निकालने के लिए आपको एम निकालना पड़ेगा, m/f फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, m/सिग्मा कह दो आप या f कह दो, ठीक है। तो m निकालना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब क्या, पहले आप लोड निकालेंगे, फिर जेड निकालेंगे, फिर खंड का चयन करने के बाद उसको चेक करेंगे। तो 3 ही स्टेप है, पहला लोड, दूसरा खंड का चयन और तीसरा चेक फॉर सेक्शन। समझ आ रहा है आपको। तो सबसे पहला काम करना है लोड निकालना। तो देखिए लोड कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। तो लोड निकालने के लिए दोस्तों आपको पहले डायग्राम दिखा दूं, थोड़ा सा डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है पर्निल, पर्निल आपको पता चल गया। ये क्या था दोस्तों, आपको जो ट्रायंगल बन रहा था ना, ट्रायंगल, उस ट्रायंगल की एक साइड ले रखी, तो आधार था, और ये हमने एक साइड ले ली जो कि प्रिंसिपल लाफ्टर है। इसके ऊपर यहाँ पर आई सेक्शन है जो कि पर्निल है, और यहाँ पर आपका कवर प्लेट लगा हुआ है, इधर को कवर प्लेट नहीं सॉरी कवर, रूफ कवर लगा होगा, ठीक है। बीच में पर्निल था, इतना समझ आ रहा है। इस आई सेक्शन की 2 अक्ष होंगी, एक एक्स अक्ष हो गई, दूसरी वाई अक्ष हो गई, इतना समझ आया। इसके बाद दोस्तों इसके वाई अक्ष पर जो लोड है ये वाला W2 लोड काम कर रहा है, ये वाला जो बिल्कुल जो आपका यहाँ पर था ना प्रिंसिपल लाफ्टर, जो आपकी इंक्लाइंड लाइन है प्रिंसिपल लाफ्टर, इसके बिल्कुल लंबवत काम कर रहा है W2, इतना समझ आ रहा है। और जो आपका W1 है दोस्तों, ये W1 हो गया जो लोड आ रहा था इसके ऊपर, ठीक है। तो W1 और W2 क्या है आपके, तो यहाँ पर सबसे पहले नाम लिखेंगे W1 और W2 का। तो W1 W2 का नाम लिख लीजिए। जो W1 है दोस्तों वो तो क्या है, छत आवरण पर भार, जो आपके रूफ कवर होता है उसके ऊपर भार है, इसे आप चल भार भी कह सकते हैं। ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करता है, इसे हम W1 कहेंगे। तो W1 समझ में आ गया। W1 ये क्या था दोस्तों, ये W1 था जो भी हमारी इस आई सेक्शन के ऊपर यहाँ पर जो रूफ कवर लगी होगी, जो छत का आवरण लगा होता है, इसके ऊपर जो लोड आ रहा है वो है W1, ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद W2 क्या है दोस्तों, W2 का नाम देख लेंगे थोड़ा सा W2 का नाम देखेंगे। W2 क्या है, वायु का भार, जो छत कैंची की ढाल के लंबवत है। छत कैंची की ढाल को आप मुख्य राफ्टर भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर के लंबवत है W2, इतना समझ आया। अब W1 और W2 से हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लोड निकालेंगे।
एक्स अक्ष और वाई एक्स के लोड कैसे निकालेंगे? अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, मैं कहूँ यहाँ पर वाई एक्स पे लोड कितना आ रहा है वाई एक्स पे, तो यहाँ पर डब्लू वाई जो आएगा दोस्तों आपका, डब्लू वाई वाई एक्स पे जो आ रहा है वो कितना आएगा? एक तो W2 लग रहा था, W2, इसके अलावा W1 का एक कंपोनेंट करेंगे आप, घटक करेंगे इसके, तो जिस अक्ष के साथ कोण बनाता है उस पर कॉस थीटा लेते हैं ना, तो वाई एक्स पे आएगा W1 कॉस थीटा और एक्स अक्ष पे आएगा इसका कंपोनेंट वाई एक्स पे W1 कॉस थीटा और एक्स अक्ष पे W1 साइन थीटा। तो वाई एक्स पे क्या हो जाएगा? W2 में क्या जुड़ जाएगा आपका? W2 में जुड़ जाएगा W1 कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका W2 प्लस W1 कॉस थीटा। इस क्वेश्चन के आंसर में उल्टा लिख दिया उन्होंने, WX लिख दिया। इस चीज़ को आप WY याद रखेंगे क्योंकि वाई एक्स पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर वाई अक्ष पर ही आपका ये जो वाई अक्ष है ना, इस वाई अक्ष पर ही W2 आ रहा है एंड इसका कंपोनेंट कॉस थीटा में वाई एक्स पे ही आएगा, तो इसलिए WY कर लेना इसको। आप यहाँ पर उल्टा लिख दिया बाई मिस्टेक इन्होंने, इसको क्या कर लेंगे, ऊपर जो WX लिखा है इसको कर लेना WY और WY की जगह पर क्या लिख देंगे? WX की वैल्यू W1 साइन थीटा, क्योंकि W1 का जो साइन थीटा में कंपोनेंट आएगा वो एक्स अक्ष पे यहाँ आएगा, इसका कंपोनेंट, तो एक्स अक्ष पे आएगा, WX हो जाएगा W1 साइन थीटा। समझ आ रहा है? लोड कैलकुलेट हो गया आपका, बस यही दो ही पॉइंट थे लोड में, क्या? WY और WX, ये दोनों निकाल लिया आपने। इसके बाद क्या करना है आपको? अब आपका W निकल गया, अब निकालना है मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट निकालना है दोस्तों आपको। अब निकालना है बेंडिंग मूवमेंट, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर एंगल आपने ले रखा थीटा, परनिल का एंगल कितना था? थीटा है, तो परनिल पर पड़ने वाले भार के लिए दोनों अक्षों में बंकन आघूर्ण ज्ञात किया जाता है। बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे, आपको पता है मूवमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस में यहाँ पर L लेना, आपको क्या लेना है? L, तो एम एक्स एक्स में तो हो जाएगा WX इंटू एल और एम बाई वाई में हो जाएगा WY इंटू एल। एल मतलब है यहाँ पर दोस्तों परनिल का जो स्पेन था, पार्ट था, लंबाई जितनी थी इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक स्पेन, ये एल है। समझ आ रहा है इतना? तो आपने मूवमेंट भी निकाल लिया, बेंडिंग मूवमेंट। अब इनमें से जो अधिक होगा, एक्स एक्स अधिक हो या वाई वाई, जो भी अधिक होगा आपको उस वैल्यू को लेना है। मतलब खंड की गणना के लिए अधिकतम बेंडिंग मूवमेंट लिया जाता है, जो कि WMXX है या फिर M बाई, जो भी आएगा वो लेना, आपको सीधे लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे? आप ZXX निकालेंगे। Z आपको पता है M/F होता है, तो यहाँ MXX ना लिखा, आप MMax लिखना है यहाँ पर, मैक्सिमम, क्योंकि जो अधिक आएगा वो लेंगे। हमें नहीं पता X अधिक आ रहा है या भाई, तो आप सीधे क्या लिखेंगे? M/F लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको स्टील टेबल में जाकर खंड का चयन करना है। आपको देखना है स्टील टेबल में I सेक्शन को और Z वाले सेक्शन में जाना है और आपको Z देखना है। तो Z आपको क्या लेना है? ये जो Z फॉर्मूले से निकला है, आपको इस Z से लगभग 50% अधिक आ रहा हो वो वाला Z लेना है। 50% अधिक का मतलब है जो Z यहाँ पर आया है, सपोज यहाँ Z की वैल्यू 100 है, तो अगले वाले की वैल्यू 150 जिसकी होगी उसको चुनना है आपको, मतलब 50% अधिक हो ऐसे सेक्शन का चयन करना है। खंड का चयन कर लिया दोस्तों, अब आपको इस सेक्शन की जांच कर देनी है। जांच दो ही चीज़ में करेंगे, एक तो आप करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए यानी अधिकतम प्रतिबल के लिए जांच करेंगे आप, दूसरा डिफ्लेक्शन के लिए जांच करेंगे। तो प्रतिबल के लिए जांच करेंगे आप, F के लिए जांच करेंगे, तो आपको पता है दोस्तों F होता है M/Z। क्या होता है? M/Z होता है। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं यहाँ, तो वाई अक्ष के लिए अलग लेंगे, एक्स अक्ष के लिए अलग लेंगे। पहले लिया हमने एक्स अक्ष के लिए, तो M/Z होगा, तो MXX लिख दिया, अपॉन Z को हम कह सकते हैं I/बाई होता है, बाई को ऊपर ले गए यहाँ पर, क्या हो जाएगा? M/I, माई से याद रख सकते हैं, मैंने बताया था ना सिग्मा क्या होता है? माई/I होता है ना, तो आप कह देंगे माई/I, तो MXX/IXX। अब IX के केस में बाई दूरी लेनी है आपको और IY के केस में X दूरी लेनी है, इतना अंतर करना है, दोनों को जोड़ देना, आपका Fmax निकल आएगा। समझ आ रहा है इतना आपको दोस्तों? ये आपको करना था, आपको Fmax निकालना था। अब इस Fmax की जो वैल्यू है बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा उससे कम या बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अगर संपीड़न के केस में प्लस लेंगे, टेंसाइल के केस में माइनस लेंगे। IXX, I/Y, XY क्या है यहाँ लिखे हुए हैं आपके सामने, आप इन्हें पढ़ सकते हैं इजीली। अब दूसरा जांच करेंगे हम डिफ्लेक्शन के लिए। तो डिफ्लेक्शन के लिए जो हम चेक लगाएंगे दोस्तों, ये चेक लगाएंगे, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो आपको क्या करना है? एक्स अक्ष के लिए डिफ्लेक्शन अलग निकालना है, वाई अक्ष के लिए डिफ्लेक्शन अलग निकालना है। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला 5/384 होता है दोस्तों, आपको पता था। WL⁴ होती है, गलती से 3 लिखा, 4 लिखना, गलती से नहीं लिखा है इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने W जो लिया है ना वो WL लिया, मतलब टोटल लोड लिया, हम लेंगे UDL वाला W। तो आप स्मॉल WL⁴/384 EI लिख के आना। समझ आ रहा है? अब अगर एक्स अक्ष पे निकालना है तो W की जगह WX लिख देना, I की जगह IXX लिख देना है। Y पे निकालना है तो W की जगह WY और I की जगह IYY लिख देना है। इस तरह ΔX ΔY निकल जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ करके आपको परिणामी निकालना है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा दोनों का? अंडर रूट में ΔX का स्क्वायर प्लस ΔY का स्क्वायर, और इस डेल्टा की वैल्यू स्पेन/325 से कम आनी चाहिए। ये मैंने आपको पढ़ाया था
स्टील बीम में भी पढ़ाया था मैंने आपको, और हमने लास्ट जो पढ़ा था चैप्टर अपना उसमें भी आपको बताया था अच्छे से। तो अब ये था प्रिंसिपल राफ्ट इसका परनेल का डिजाइन। तो परनेल का डिजाइन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं आपको पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ से सीक्वेंस में पढ़ लेना। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे वे में समझाने की कोशिश की है। फिर भी आप इसको वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एंड आपका एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में इससे कंफर्म फंस जाएगा। ठीक है, आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, और कल के एग्जाम के लिए आपको अभी से ऑल द बेस्ट। अब आप रिवीजन कीजिए आज पूरे दिन, और शाम को मैं आपको लगभग 8 बजे 2 सॉल्व पेपर दे दूंगा। 8 से पहले दे दूंगा, तो आप 2 सॉल्व पेपर को रिवाइज करके जाएंगे। 2019 का ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, सरल नाम से प्लेलिस्ट है उसमें। इसके अलावा 2018 और 17 के 2 पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको और दे दूंगा। समझ आ रहा है? अब मैं कोशिश करता हूं आपके लिए, आप अपनी तैयारी से रिवीजन कीजिए। तब तक मैं आपके लिए पूरे डीएसएमएस में जितने फॉर्मूले और स्टेप डिजाइन के यूज हुए हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के रिवेट जॉइंट से लेकर के और लास्ट में हमारा कॉलम बेस एंड फाउंडेशन जहां तक भी था, वहां तक का टोटल जितने फॉर्मूले और स्टेप आए हैं, मैं उसको पेपर्स पे लिख करके एक पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, ताकि आप उस पीडीएफ को मोबाइल में एक बार रिवाइज कर लेंगे। आप खाना बनाते समय, कुछ भी लेटे हुए हैं तब उस समय केवल स्टेप और फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे एग्जाम से पहले नाइट में थोड़ा बहुत, और तो आपको आसानी से क्या होगा कि स्टेप रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो केवल पीडीएफ दूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपके सामने बोर्ड पर आऊँगा 2 मिनट के लिए, आपको थोड़ा गाइड करने के लिए कि एग्जाम आपको कैसे पेपर करके आना है और टाइम का कैसे ध्यान रखना है। तो मैं 2 मिनट की छोटी सी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको पीडीएफ दूंगा, पूरा पीडीएफ दूंगा आपको, जितना भी अब तक फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक आपने पढ़ा है। पीडीएफ छोटा होगा, केवल फॉर्मूले और डिजाइन के स्टेप का पीडीएफ दूंगा, क्योंकि डिजाइन के स्टेप केवल स्टेप ही पूछ लेता है। कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेप के, डायरेक्ट स्टेप पूछेगा, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन दे देगा, 20 नंबर आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आप फॉर्मूले से करके आ जाएंगे। तो पीडीएफ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मैं पीडीएफ बना के आपको आज ही प्रोवाइड कर दूंगा, समथिंग दोपहर तक, 1-2 बजे तक। उसके बाद एक आध पेपर रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा शाम तक। आपका काफ़ी अच्छे वे में रिवीजन हो जाएगा। प्ले लिस्ट की जितनी वीडियो आई थिंक आपने सारी वीडियो देख ली होंगी, 24-25 वीडियो हो गई हैं। इससे बाहर आपका पेपर नहीं आने वाला दोस्तों। आपको मेहनत करनी है, बस अच्छे से रिवाइज करना है, एंड कल के पेपर में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आना है। और मैं आपके लिए दिल से दुआ करूंगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए दोस्तों। और मैं मिलता हूं अब इसके बाद अगली वीडियो में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो जीटेक पॉली से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग, कीप लविंग, बाय बाय।